जितने भी मुझे वालिद साहब सुन रहे हैं वो सब मेरी बात कान खोल के सुने। क्या हमने अपनी औलाद के साथ ये किया? आलिम बनाना, दरसे निजामी कराना, मदरसे में दाखिल कराना, ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हमें लेना चाहिए। मगर मैं यहां पर सिर्फ एक बात करता हूं कि जो जरूरी अकाइद, जरूरी मसाइल जो बाप ने अपने बेटे को सिखाने, ऐसा उस्ताद तक भी नहीं रखा। यानी आप कहें कि मैं नहीं, आपने जो उस्ताद मुंतखब किया अपने बच्चे के लिए, जो तालीमी इदारा मुंतखब किया अपने बच्चे के लिए, अनफॉर्चुनेट वहां भी ये चीजें नहीं है कि वहां भी इस्लामी अकायद, दुरुस्त अकायद सिखाए जाएं, जो जरूरत के मसाइल है वो सिखाए जाएं, जो बालिग होने पर उसको जरूरत पड़ेगी जिन मसाइल की वो सिखाए जाएं। नहीं, ये समझे ये मैदान खाली है, इतनी बड़ी लैकिंग है और इस पर बंदा घंटों बात कर सकता है जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। और शायद बस इल्ला माशाल्लाह ऐसे वालिद होंगे जिन्होंने अपने बेटे की इस तरह तालीम और तरबियत का एहतमाम किया होगा। अदरवाइज पढ़ी नहीं है, बाप को आता नहीं है, वालिद साहब को कहां आता है, माँ को भी कहां आता है। 100% में बात नहीं कर रहा, जो मैं कहना चाह रहा हूं एक सोसाइटी का नक्शा आपके सामने खींच रहा हूं। और अगर वालिदैन को नहीं आता तो उन्होंने इसे उस्ताद का भी इंतखाब नहीं किया जो अपने बच्चे को सही कुरान सिखा दे, आपके बच्चे को सही इस्लामी अकाइद सिखा दे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, प्लीज समझिएगा। जो तालीमी इदारों में, दुनियावी तालीमी इदारों में 100% नहीं है, मगर जो मैं कहना चाह रहा हूं, कई तालीमी इदारे ऐसे जिनमें तालीम की वजह से अकायद भी बर्बाद हो रहे होते हैं, अखलाक भी बर्बाद हो रहे होते हैं, हमारी इस्लामिक वैल्यूज कंप्रोमाइज हो रही होती है और वालिदैन को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। वो निसाब की किताबें खोल कर नहीं देखते कि हमारा बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ क्या रहा है। उनको यह भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहे वो टीचर कौन है, नहीं पता होता। बड़ी तादाद है जिनको नहीं पता होता। उनको बस अपने नंबर से, बच्चों के नंबर से, तालीम और ये जो दो चार चीजें उनसे मतलब है। या वो पेरेंट्स मीटिंग होगी तो उसमें अपने बच्चों की वो तालीम का सारा जायजा ले लेंगे। कोई नहीं परवाह होती कि बच्चा पढ़ किससे रहा है। वो दुरुस्त नहीं है ये। बच्चा जिससे पढ़ता हो उसे पढ़ाना जायज, बच्चा जहां पढ़ता हो वहां पढ़ना जायज, बच्चा जो पढ़ता हो वो पढ़ना जायज। जब तक ये तीनों जायज सूरतें ना हो आप बच्चे को पढ़ा कैसे सकते हैं। जहां औलाद से ये पूछा जाएगा कि तुमने अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी की या नहीं की, वहां ये भी पूछा जाएगा, वहां औलाद से पूछा जाएगा माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी का, वहीं माँ बाप से औलाद की तालीम और तरबियत का सवाल किया जाएगा। हम क्या जवाब देंगे। लिहाजा अपनी औलाद को जो बुनियादी बातें हैं इस्लाम और दीन की तालीमात है वो वालिदैन को देना जरूरी है। या तो खुद दे या ऐसा एहतमाम के सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने बड़े आलिम, इतना बड़ा मकाम मर्तबा, लेकिन अपने बच्चों के लिए कितने कामिल, कितने बेहतरीन उस्ताद का इंतखाब किया। अच्छा, उस्ताद का इंतखाब तो था ही आलीशान, लाजवाब, जबरदस्त आलिम दीन। फिर खुद उस्ताद साहब को बता देते कि मुझे मेरे बेटे में ये कारकर्दगी चाहिए, मेरे बेटे को ये सिखाना और मेरे बेटे को इन चीजों से नफरत दिलाना। आपने खुद अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर पर्सनल फोकस किया हुआ था ताकि वो दीन सीखे, इस्लाम सीखे और एक बेहतरीन फर्द बनकर माशरे के अंदर उभरे। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पे लिखा हुआ है, जो दावत इस्लामी ने इसको छापी है कि 425 हिकायत सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। उसमें देखे शुरू के पेजेस के अंदर है ये सारी बातें कि आपने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की थी। तो ये बात जरूरी है। और बेहतर तो ये है कि अगर अल्लाह पाक की तौफीक से आप देख रहे हैं कि बेटा इंटेलिजेंट है, समझदार है, सीरियस है, पिकिंग पावर बहुत अच्छा है, अप्रोच बहुत अच्छी है बेटे की, मैं आपको दरखास्त करूंगा प्लीज अपने बेटे को आलिम दीन बना, वो आलिम भी बने, हाफिज भी बने, बेहतरीन काम हो जाएगा। अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, क्यों उसको अपने कारोबार, अपने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ दाखिल करना है। ठीक है, अगर हो सकता है कि आलिम और हाफिज बनने के बाद आपका कारोबार नहीं संभाल सकता, ऐसा तो है ही नहीं ना यार। अगर वो आलिम और हाफिज बनकर आपका बिजनेस संभालेगा, आपको पता नहीं कि आपका बिजनेस को कहां ले जाएगा।
उसकी अप्रोच कैसी होगी, उसका सीना इतना बड़ा हो जाता है। कुरान जिसके सीने में समा जाए, आप सोचो उसका सीना कैसा होगा। जिसको कुरान हिफ्ज हो गया, बता उसकी सोच कितनी खूबसूरत होगी, और बेटा वो कितना काम आएगा। यानी वो बेटा आपको सिर्फ यहां नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो कब्र और हश्र में भी काम आएगा। इससे ज्यादा समझदारी का फैसला क्या होगा। अगर आपने बहुत बड़ा फैसला कर भी लिया तो अपनी जिंदगी तक आपने अपने बेटे को अपने लिए काम का रखा, मरने के बाद सदका, बेटा कब सदका जारिया बनता है, जब वो नेक हो और आपके पीछे आपके लिए इसाले सवाब करता हो और आपके लिए ये सारे जो नेकी करता हो, तक उसकी नेकी आपको पहुंचती है। मगर ऐसा सोचने वाले वालिदैन बहुत कम रह गए। ऐसा नहीं है, जामितुल मदीना भरे हुए हैं, मदरसतुल मदीना भरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे कहते अंधेरा अंधेरा नहीं है, रोशनी कम है। मैं कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे रोशनी बढ़े और हमारे हर घर में एक आलिम हो, हर घर में एक हाफिज हो, कम से कम एक आलिम एक हाफिज तो हर घर के अंदर हो, और हमारी तवज्जो हो कि यार एक बने। अल्लाह करे हमारे घर में मुफ्ती हो, कमाल हो जाए। ये सब हम सोचे, नियतें करें, जहन बनाएं।